नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं रमन स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल लीगल ग्लोसरी पे। सो गाइस, खबर कुछ इस तरह से है कि आप सभी को पता है कि आपके बीएलएलबी 5th सेमेस्टर, बीएलएलबी 7th सेमेस्टर, बीएलएलबी 9th सेमेस्टर और साथ ही साथ जो हमारे एलएलबी 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, उन सभी के एग्जाम होने वाले थे अप्रैल में। वो एग्ज़ाम तो होंगे, बट अब वो एग्ज़ाम सब्जेक्टिव होंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको अभी तक ये खबर नहीं पता चली है दोस्तों, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, कानपुर यूनिवर्सिटी ने ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि अब आपके एग्ज़ाम सब्जेक्टिव होंगे। तो दोस्तों इस चीज़ से जो इस खबर से जुड़े काफ़ी क्वेश्चन मेरे पास आए थे, तो उन सभी क्वेश्चन के जवाब मैं इस वीडियो में देने की कोशिश करूँगा। ओके, सो दोस्तों, सबसे पहले तो ये चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप तक ये खबर नहीं पहुँची अभी तक, तो आपको क्या करना है। अगर आपको बीएलएलबी से एंड एलएलबी से रिलेटेड, कानपुर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सबसे पहले अपडेट जाननी है, तो आपको अभी के अभी ज्वाइन करना होगा हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। तो फटाफट से लिंक जाइए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, क्योंकि वहाँ पर हम लोगों ने ये न्यूज़ आपको 1 से 2 दिन पहले ही आपको प्रोवाइड करा दी थी, जिस दिन ये न्यूज़ आई थी। तो अब जान लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस के जवाब आपको देने हैं मुझे। तो सबसे पहला चीज़ आई थी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला क्वेश्चन आया था कि क्या सर इस बार एग्ज़ाम की डेट में कोई चेंजेस आने के चांसेस हैं या नहीं है। तो देखो, किसी तरह का कोई एग्ज़ाम डेट में आने का कोई भी चेंजेस मुझे फिलहाल नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि देखो यार, इलेक्शन का टाइम है। मैंने पहले ही बताया था कि एग्ज़ाम आपके अप्रैल में होंगे, अप्रैल में एग्ज़ाम हो रहे हैं, लेकिन अब डेट एक्सटेंड नहीं हो सकती, क्योंकि एक्सटेंड हो जाके तो आपके एग्ज़ाम फिर जून के बाद में होंगे, और जून के बाद में होने का मतलब है ये जो हमारे 9th सेमेस्टर 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, इनका और डिले हो जाएगा, क्योंकि इनका 2024 में कंप्लीट होना है हर हाल में। ओके, तो ये एग्ज़ाम तो अभी होंगे, डेट पोस्टपोन होने की कोई मुझे कहीं से कुछ नहीं दिख रहा कि डेट अब आगे और बढ़ेगी। तो एग्ज़ाम आपके जो थे वही होंगे। सर टाइमिंग चेंज हुई है या नहीं? बिल्कुल टाइमिंग चेंज होगी। आपके एग्ज़ाम के नया शेड्यूल जारी हो चुका है, वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। अब आपके पेपर की टाइमिंग 3 घंटे की होने वाली है। तो इसी से जुड़ा एक क्वेश्चन हमारे पास आया था, ये जो 3 घंटे की टाइमिंग होने वाली है, इसमें कितने इतने जैसे ऑब्जेक्टिव देते तो ऑब्जेक्टिव मुंह से निकलता है, कितने हमें शॉर्ट करने, कितने लॉन्ग करने। देखो, पुराने पैटर्न की बात करें तो 2 तरह के हमारे सब्जेक्टिव एग्जाम हुए थे। इससे पहले जब हुआ था हमारा सब्जेक्टिव एग्जाम, सिर्फ अभी बीच में एक बार हुआ था, कोविड के बाद से सिर्फ एक बार सब्जेक्टिव एग्जाम हुआ था। एंड उसमें जो 2 घंटे की टाइमिंग दी गई थी, जिसमें आपको 2 लॉन्ग करने होते थे एंड मेरे ख्याल से 10 से कम शॉर्ट करने होते थे, पूरे 10 शॉर्ट करने होते होंगे। ओके, जिसमें आपको चॉइस मिलती थी। बट इससे पहले जो एग्जाम होते थे, 3 घंटे से 2.5 घंटे के बीच में आपके एग्जाम होते थे, जिसमें आपको 10 शॉर्ट करने होते थे और 4 लॉन्ग करने होते थे। आपको देखिए 10 शॉट आपको जो मिलेंगे, उसमें किसी तरह की कोई चॉइस नहीं मिलने वाली है, वो आपको पूरे के पूरे करने होंगे। बट जो आपके लॉन्ग होंगे, उसमें आपको 8 लॉन्ग आपको मिलने चाहिए एंड उसमें से आपको 4 करने होंगे। ओके, तो ये बात यहाँ पे आ गई। अब मेरे पास आ रहा था कि सीएलपी ले आना ले, प्रिपरेशन कैसे करनी है, और भाई धरना अपना दें या ना दें यूनिवर्सिटी के खिलाफ। ओके, तो ये आपके ऊपर रहेगा, मैं बता दे रहा हूँ प्रिपरेशन का क्या रहने वाला है और सीएलपी ले या ना ले। तो सबसे पहले देखो यार, सीएलपी ले या ना ले, अगर आप मुझसे ये चीज़ कुछ दिन पहले पूछते या एग्ज़ाम से 1 महीने पहले पूछते, तो मेरा जवाब कुछ और होता। बट मैं अभी करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको मैं बताना चाहता हूँ कि यार आप लोग सीएलपी या सीएलए जो भी मार्केट में अवेलेबल हो, आप लोग ले लें, क्योंकि टाइम इतना बचा नहीं। आज मैं 1 अप्रैल को वीडियो बना रहा हूँ यार, और आपके एग्जाम 9 अप्रैल से स्टार्ट होने वाले हैं। तो आप लोग ले लें सीएलपी सीएलए जो भी आपको मिले मार्केट में अवेलेबल हो, ले लें। ओके, कोई बुरी चीज़ नहीं, ले लें। अब बात आ रही प्रिपरेशन कैसे करनी। तो देखो, मैं पूरी कोशिश करूंगा। जिस दिन आया था, काफ़ी सारे बच्चे परेशान हैं और परेशान होना भी चाहिए, क्योंकि ये गलत चीज़ है यूनिवर्सिटी की तरफ से जो की जा रही है, बहुत गलत चीज़। ऐसा नहीं है पहली बार हो रहा है, इससे पहले भी हो चुका है कई बार। ये सारी चीज़ें होती आई हैं कानपुर यूनिवर्सिटी में। और सिर्फ कानपुर यूनिवर्सिटी की बात नहीं है, एलएलबी बीएलएलबी लॉ की पढ़ाई अगर आप किसी अदर यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, तो वहाँ भी इस तरह की परेशानियाँ आपको देखने को मिलती हैं, क्योंकि लॉ के ऊपर फोकस नहीं रहता। लॉ के ऊपर फोकस केवल जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एनएलयू से एफिलेटेड कॉलेज है उसमें ज़्यादा होता है, या तो आप प्राइवेट कॉलेज से करें उसमें ज़्यादा होता है। ओके, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो लॉ के फील्ड में सुधार होने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे बात आ रही प्रिपरेशन कैसे करनी, क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो टाइम बहुत कम है, उसके लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आज से ही या आज से पहले, यानी कल, आज से या कल तक आपके लिए मैं यहाँ पे व्हाइट बोर्ड लगाऊंगा अपना, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आप वो लोग पढ़ें और एग्जाम दे जाके। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप उस चीज़ को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे और आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। देखो यार, हम लोग हैं लॉ स्टूडेंट, हम एडवोकेट हैं, हम हैं वकील साहब। हम लोग जोश जोश में कहते हैं यार हमारे जीवन में तो संघर्ष ही संघर्ष है। सही बात है, संघर्ष है, पढ़ाई का संघर्ष है, 5 साल की पढ़ाई का संघर्ष है, उसके बाद 3 से 4 साल की प्रैक्टिस का संघर्ष है, उसके बाद भी कोई भरोसा नहीं कि सेटलमेंट होता है कि नहीं होता है। तो ये 10 साल की जर्नी चलती है, इसमें संघर्ष ही संघर्ष है, स्ट्रगल ही स्ट्रगल है। तो ये स्ट्रगल की शुरुआत आपकी कानपुर यूनिवर्सिटी ने बहुत अच्छे से आपके साथ ली, परीक्षाएं ले रहा है वो। खैर, उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोगों ने पूर्व भाषा, अभी ये भी बताऊंगा स्ट्राइक के ऊपर भी।
तो प्रिपरेशन कैसे करनी, देखो एलएलबी बीएलएलबी 5th सेमेस्टर के बन जाएंगे, क्योंकि सीएलपी मेरे पास मिल गए हैं, कुछ स्टूडेंट ने मुझे प्रोवाइड भी करा दिए क्वेश्चन वगैरह। एंड एलएलबी 5th सेमेस्टर मुझे सिर्फ अभी बीएलएलबी 5th सेमेस्टर के मिले हैं गाइस। एंड बीएलएलबी 7th सेमेस्टर के स्टूडेंट अगर आप देख रहे हैं आपके पास सीएलपी वगैरह है, तो आप क्या करना है, जो क्वेश्चंस हैं सिर्फ क्वेश्चंस की फोटो मुझे आप टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे मैसेज करके, व्हाट्सअप पे जो भी आपके पास अवेलेबल है वहाँ पे मुझे मैसेज करके आप प्रोवाइड कर देंगे। जितनी जल्दी आप प्रोवाइड करेंगे उतनी जल्दी आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करा पाऊंगा मैं। बीएलएलबी 5th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट ने मुझे भेज दिया है, मैं उनकी वीडियो आज तक शाम तक कोशिश करूँगा अपलोड हो जाएगी हर हाल में। एंड साथ ही साथ मुझे बीएलएलबी 9th सेमेस्टर में आपके जो भी सब्जेक्ट आपने ऑप्शनल लिए हैं आप लोग मुझे प्रोवाइड करा सकते हैं सीएलपी जल्द से जल्द। ओके, सीएलपी के सिर्फ क्वेश्चन प्रोवाइड कराना, पूरे आपको नहीं देनी, जो इंडेक्स नहीं होता है टॉपिक उसमें आप जो क्वेश्चन है सिर्फ वो प्रोवाइड करें, उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ। ओके, ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा और अच्छे नंबर आएंगे, बिना आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। पढ़ाई पे पूरा कंसंट्रेट होगा, पूरी पढ़ाई होगी, और मैं वादा कर रहा हूँ आप लोगों के, अगर आप मन लगा के पढ़ेंगे साथ में जो टॉपिक बताऊंगा आप लोग करेंगे, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। क्योंकि कानपुर यूनिवर्सिटी का सब्जेक्टिव एग्जाम कराने का एक पैटर्न है और उस पैटर्न को क्रैक करना होगा, और उस पैटर्न को क्रैक मैं आपको कराऊंगा। ओके, तो बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, बस आपको 2 काम करने होंगे। एक काम, टेलीग्राम चैनल को फटाफट से ज्वाइन कर लेना होगा। दूसरा काम, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर कर दो, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट की ये परेशानी कि आप सब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी कैसे करते हैं। आप प्लीज़ उनके साथ शेयर करिए वीडियो, अपने जूनियर्स के साथ प्लीज़ शेयर करिए। दिक्कत यहीं पे आती है कि जब हम सीनियर हो जाते हैं अपने जूनियर्स की मदद करना भूल जाते हैं, फिर आप एज एन एडवोकेट हो, एज एन लॉयर हो, या एज एन लॉ स्टूडेंट हो, आपको कोई मतलब नहीं रहता आपके जूनियर्स से। लेकिन इसी तरह से आपको कोई मतलब नहीं आपके जूनियर्स से, तो आप क्या कर रहे हैं, अपने जूनियर्स की मदद करें। मैं क्यों कह रहा हूँ, ये स्ट्राइक वाली बात पे आते हैं। तो फाइट अगेंस्ट कानपुर यूनिवर्सिटी, फाइट अगेंस्ट सीएसजेएमयू यूनिवर्सिटी ने हमारे साथ धोखा किया, छल किया, कपट किया है। अब हम लड़ाई लड़ेंगे, मारेंगे, कूटेंगे, पीटेंगे, ये वो ये। देखो, एज एन एडवोकेट, एज एन लॉ स्टूडेंट, हमें आवाज़ उठानी चाहिए, हमें चुप नहीं बैठना चाहिए। मैं इस बात से पूरी तरह एग्री करता हूँ। ओके, पूरी तरह से एग्री करता हूँ। हमें पूरी तरह से लड़ाई लड़नी चाहिए। लड़ाई ये मतलब नहीं कि वो, हमें कानूनी लड़ाई लड़नी चाहिए पूरी तरह से। मैं इस बात से पूरी एग्री करता हूँ। और मैंने जब स्टार्टिंग की थी कानपुर यूनिवर्सिटी में, मुझे याद है मैं सेकंड या थर्ड सेमेस्टर से मैंने कई सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट भी किया था, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें की थी, बट दोस्तों इसका कोई फ़ायदा नहीं निकला था। कानपुर यूनिवर्सिटी में इसका कोई फ़ायदा नहीं निकला था, और उसकी वजह है, वजह ये है कि सबसे बड़ी वजह मैं तो ये कहूँगा कि जो भी सीनियर्स होते हैं जब तक यहाँ पढ़ते हैं तब तक यूनिवर्सिटी के बारे में उल्टा सीधा कहते हैं, यूनिवर्सिटी ऐसी है वैसी, हमें इसके खिलाफ केस करना चाहिए, ये करना चाहिए, वह करना चाहिए। और जैसे ही वो स्टूडेंट पास आउट हो जाते हैं यूनिवर्सिटी से, उनको कोई मतलब नहीं रह जाता इस यूनिवर्सिटी से। तो हकीकत ये है, इस यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं, लॉ स्टूडेंट हैं, उनमें यूनिटी नहीं है। उन लोगों को, उनमें कोई यूनिटी नहीं है। मैं साफ साफ बता रहा हूँ, कोई भी एकता नहीं है। फिर आप चाहे कॉलेज में ही अपने देख ले, अपने कॉलेज में आपके ऊपर कॉलेज वाले दबाव बना के रखते होंगे, आप ऐसा करें वैसा करें। आप सोचिए, जब आप अपने कॉलेज वालों को नहीं मनवा पा रहे हैं तो आप यूनिवर्सिटी को कैसे हैंडल कर सकते हैं। आपके कॉलेज के बच्चे जिनके साथ आप पढ़ते हैं, आपके स्टूडेंट, वही आपके साथ नहीं है, तो वो आपके अदर स्टूडेंट बच्चे कैसे साथ में हो जाएंगे। क्योंकि यूनिटी नहीं है, एकता नहीं है, तो कुछ नहीं हो सकता है जब तक यूनिटी ना हो। क्योंकि एडवोकेट अपनी यूनिटी के लिए जाने जाते हैं, बट कानपुर यूनिवर्सिटी के जो लॉ स्टूडेंट हैं उनमें यूनिटी नहीं है। वो एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष कर सकते हैं बट साथ नहीं रह सकते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हकीकत यही 95% बात सच है ये। ओके, तो फिलहाल मैं यहाँ से इजाज़त लेता हूँ। मैंने आपको बता दिया है कि आपको क्या क्या करना है। पूरी सब्जेक्टिव की तैयारी मैं आपको कराने वाला हूँ। आप बस मुझे अपने सब्जेक्ट के नाम बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, सभी की तैयारी करा दूंगा। और स्पेशली जो एलएलबी 5th सेमेस्टर एंड बीएलएलबी 9th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, इनसे मैं कहना चाहता हूँ, देखो यार, आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, मेरे पास जितनी सीएलपी अपलोड हो पाए मुझे मिल पाएंगे जिस चीज़ की सब्जेक्ट की, मैं उस चीज़ की आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप क्वेश्चन जो सीएलपी आपके पास है, सीएलपी सीएल है, आप मुझे प्रोवाइड कराएं। मैं आपके लिए भी वीडियो जल्द से जल्द बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चन ही नहीं बताने वाला हूं, पूरे आंसर भी कुछ के बताऊंगा और पढ़ाऊंगा भी आपको। क्योंकि देखो, मेरे भी एग्जाम में मैं आपको भी पढ़ाऊंगा और खुद भी पढ़ूंगा। तो चलिए जर्नी स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का दिन शुभ हो। मिलते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट वीडियो में।